आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो है अपने विचारों पर महारत हासिल करना। कि हम कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं, हमारा प्रसन्नता से क्या लेना देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने व्यक्तित्व विकास हेतु जितनी भी कलाएं सीख सकते हैं, उन सब में मनोरम है सुखी रहने की कला, प्रसन्न रहने की कला। जैसे आप मान लीजिए CS की पढ़ाई करके आप अपने स्किल को बेहतर करते हैं ताकि आप एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकें। तो उससे रिलेटेड आप कंपनी में अपना रिज्यूम को फिट करते हैं और उसके बाद आप नौकरी करना चाहते हैं, है ना। आप नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप नौकरी क्यों करते हैं? तो इसका जवाब तो बिल्कुल सरल ही है ना, कि आप धन कमाना चाहते हैं, यही ना। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपका मुख्य उद्देश्य केवल धन कमाना होता है नौकरी करके? नहीं। आप हमसे कहेंगे कि मैं केवल धन नहीं कमाना चाहता। आपने जो स्किल सीखा है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको लोग जाने, आपकी प्रसिद्धि हो, आप समाज में कुछ योगदान दे सकें, अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें, यही ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके दिमाग में यह विचार आया क्यों? कहाँ से आया यह विचार कि आपको लोगों की सहायता करनी है, आपको प्रसिद्धि हो, लोग आपको जाने, धन कमाना? आपके दिमाग में यह आया क्यों? तो पता है, जब आप मनन करेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुशी को महसूस करना चाहते हैं, है ना। लेकिन हम दैनिक जीवन में क्रियाकलापों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम पता ही नहीं कर पाते कि हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे होते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, उसका मुख्य लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य जो होता है, प्रसन्नता को महसूस करना, खुशी को महसूस करना, यही है ना। आप स्वयं मनन करिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कार्य शुरुआत करने से पहले क्यों का सवाल सामने लाइए। जैसे मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं नौकरी क्यों करना चाहता हूँ या फिर नौकरी क्यों कर रहा हूँ, मैं बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ या फिर क्यों कर रहा हूँ, है ना। आप धन कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं? आप घर बनाना चाहते हैं, क्यों बनवाना चाहते हैं? आप इस पे बिल्कुल गहराई में जाके मनन करिए, तो आप पाएंगे कि आपका जो मेन मोटिव है, जरूरतों को पूरा करना है, आवश्यकताओं को पूरा करना है। और उन आवश्यकताओं को क्यों पूरा करना है? क्योंकि आप खुश रहना चाहते हैं, आप प्रसन्नता को महसूस करना चाहते हैं, यही ना। लेकिन आप मुझसे कहेंगे मैं तो नौकरी नहीं करना चाहता, मेरा जो टैलेंट है, मैं जो करना चाहता हूँ वो कुछ और है, लेकिन मुझे मजबूरी में नौकरी करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो मजबूरी में कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि आपसे जिनका रिलेशन है, जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके जो मम्मी पापा हैं, आप उनके लिए नौकरी करना चाहते हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहते हैं, यही ना। तो आप नौकरी के साथ साथ जिस टैलेंट में बेहतर बनना चाहते हैं या फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उसमें डेली आधे से 1 घंटा टाइम दीजिए। और जब आप उस स्किल में बेहतर बनते जाएं तो आप नौकरी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे आप धन नहीं कमा सकते। यदि आपको बोलने का आता है, पढ़ने को आता है, लिखने को आता है, यदि आप केवल इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना जानते हैं और आपको कुछ नहीं आता, केवल इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना आता है, तब आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। यदि आपको केवल लिखना ही आता है ना, तो आप केवल लिख कर पैसा कमा सकते हैं। तो पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट आपको मालूम करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं, और आपको उसमें अपने जीवन का कुछ हिस्सा 24 घंटे में से 1 घंटा प्रत्येक दिन तो देना ही होगा। क्योंकि व्यस्तता इतनी होती है कि केवल हम सोचते रह जाते हैं, बातें करते रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप स्वयं मनन करिए, है ना। आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं अपनी जीविका के लिए, वो सीखिए, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही रास्ता है ना। धन कमाना रास्ता है, मैंने आपसे कहा धन कमाना रास्ता है, पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। आप धन कमाइए, लेकिन आप इसके साथ साथ खुशी रहने के लिए, प्रसन्नता रहने के लिए भी स्किल को सीखिए, टेक्निक सीखिए कि हम किसी भी स्थिति में, चाहे बाहरी दुनिया में प्रलय ही क्यों ना आ जाए, आप उससे बिल्कुल ही प्रभावित ना हो। मतलब ये कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस काम में लगे हुए हैं, आप उस काम में अपना पूरा योगदान दें।
आप उस काम से भटके नहीं। आप हमेशा अपने आप को, अंतरात्मा को परमात्मा से जुड़ा हुआ माने और हमेशा धैर्य एवं शांति को बनाए रखें अपने अंदर, अपने अंतरात्मा में। आप अपने लिए इन 24 घंटों में 10 मिनट का समय अवश्य निकालिए। इन 10 मिनटों में कुछ अपने लिए लिखिए, पढ़िए, सुनिए और अपने आप को जानने का प्रयत्न करिए कि एक्चुअली में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपने आप को जानने का प्रयत्न करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आपसे यह क्यों कह रहा हूँ कि आप अपने आप को जानिए। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप थोड़ा सा भी अपने आप को जानने का प्रयत्न करने लगेंगे ना, और जब भी आप अपने आप को जानने का थोड़ा सा भी आपको नॉलेज हो जाएगा कि आप एक्चुअली में हैं क्या, आप क्या कर सकते हैं, तो जो भी आप अपने दैनिक जीवन में या फिर जो भी आपका लक्ष्य है, तो आप उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप उस चीज को बिना किसी रुकावट के जिंदगी की समस्याओं से अलग नजरिए से देख सकते हैं और उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं।